नमस्कार, मैं ममता साहू मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखिए क्या है आज की खबरों में। कोरबा के सीएसबी चौक से ध्यानचंद चौक तक 4 लेन सड़क किनारे उद्यान बना आकर्षण का केंद्र। दर्री मुख्य मार्ग पर नवनिर्मित 4 लेन में कोहड़िया के समीप निगम द्वारा थीम बेस प्रोजेक्ट आधारित सुंदर गार्डन लोगों के मन को आकर्षित कर रहा है। देर रात्रि तक लोग परिवार समेत गार्डन पहुंच आनंद उठा रहे हैं। कोरबा दर्री मुख्य मार्ग पर नगर निगम द्वारा जिला खनिज न्यास मद से 4 लेन का निर्माण कराया गया है। कोहड़िया के समीप 4 लेन के किनारे थीम बेस प्रोजेक्ट आधारित सुंदर गार्डन निर्मित कराया गया है। निगम के तत्वाधान में निर्माण एजेंसी ने गार्डन को लुक देने के लिए बेहतर ढंग से कार्य किया है। रात्रि के समय गार्डन का लाइटनिंग सिस्टम उद्यान की खूबसूरती में 4 चांद लगा रहा है। वहीं उद्यान की क्लीनलेस ग्रीनरी व हिरण आदि वन्य प्राणियों की जीवंत मूर्तियां बरबस ही लोगों के मन को आकर्षित कर रही है। उद्यान में रंग बिरंगे फूलों के पौधे, मदार परिजात के पेड़ सहित मोर कोरबा का लाइट युक्त आकर्षक व डिजाइनिंग प्रदर्शन बोर्ड गार्डन की सुंदरता को बेहतर लुक दे रहा है। गार्डन में बच्चों के खेलकूद के लिए चिल्ड्रन जोन समेत पाथवे, गार्डनिंग, ड्रिंकिंग वाटर आदि व्यवस्थाओं के साथ गार्डन को ऑक्सीजोन के रूप में विकसित किया गया है। जैसा कि आपने देखा है कि हमने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का जो काम है वो कंप्लीट हो गया है और उसके पास ये चीज देखा गया था कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर तो है लेकिन प्रकृति संबंधित चीजें नहीं थी। तो उसी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए केवल 20 दिनों के अंतर्गत हमने इस पार्क का निर्माण किया है और इसमें प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ अच्छी लाइट की व्यवस्था भी की गई है। इसके साथ साथ कोरबा को एक आइडेंटिटी के रूप में मोर कोरबा के रूप में भी वहाँ स्थापित किया गया है, जिसमें बहुत लोग आके वहाँ पे सेल्फी के रूप में भी उसका उपयोग कर रहे हैं और शहरवासियों के लिए एक अच्छी सौगात है जिसमें पर्यावरण और को साथ साथ रखते हुए शहर के सौंदर्यीकरण पर बल दिया गया है। न्यूज डेस्क मीडिया फॉर सपोर्ट। कोरबा में सिटी कोतवाली और उर्गा पुलिस ने 3 लाख की नशीली दवाओं का जखीरा के साथ 5 नशे के सौदागर को गिरफ्तार किया। कोरबा जिले के सिटी कोतवाली और उर्गा पुलिस ने लगभग 3 लाख कीमत की नशीली दवाइयों का जखीरा पकड़ा है। इन दवाइयों का उपयोग नशे के लिए किया जाता है। पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल के मार्गदर्शन में हुई कार्रवाई में नशीले कफ सिरप व नशीला टैबलेट जब्त किया गया है। एसपी ऑफिस में मामले का खुलासा करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने बताया कि सीएसपी के पर्यवेक्षण में शहरी क्षेत्र में पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। मुखबिर से सूचना मिली कि जांजगीर चांपा जिले का एक युवक नशीली दवा लेकर खपाने शहर आ रहा है। इसके आधार पर पुलिस की 2 टीम बनाकर नशे के कारोबारियों को पकड़ने लगाई गई। सिटी कोतवाली की टीम ने इमली डुग्गू गौमाता चौक के पास निगरानी की, वहीं उर्गा पुलिस की टीम बरबसपुर के पास थी। कोतवाली पुलिस की टीम ने गौमाता चौक के पास बाइक में 2 संदिग्ध लोगों को आते देखा। रोककर जांच करने पर उसमें इमली डुग्गू निवासी आदतन बदमाश शफीक मेमन उर्फ फजलू सवार था। वहीं बाइक को सोनारिक घाट मस्जिद मोहल्ला निवासी सिकंदर खान उर्फ बाबा चला रहा था। बाइक पर उन्होंने बोरी व कार्टून रखा था। इसकी जांच करने पर 148 शीशी कफ सिरप और 448 नशीली टैबलेट मिला। बरबसपुर के पास शहर से जा रहे तेज रफ्तार स्कूटी को पुलिस ने पकड़ा। इसे सिलियारी भाटा उर्गा निवासी मनीष जागृति चला रहा था। उसके साथ गोकुल नगर निवासी धीरेन्द्र शुक्ला, उर्गा बस्ती निवासी चंद्रेश महंत उर्फ मनीष भी सवार थे। वे गौमाता चौक से सिकंदर से नशीली दवाइयां लेकर जा रहे थे। आरोपियों में सिकंदर खान उर्फ बाबा, शफीक मेमन उर्फ फजलू, मनीष जागृति, धीरेन्द्र शुक्ला, चंद्रेश महंत शामिल हैं। सभी आरोपियों के खिलाफ सिटी कोतवाली और उर्गा थाना में एनडीपीसी एक्ट के तहत कार्रवाई कर रिमांड में जेल भेजा गया। कोरबा जिले में 2 अपराध पंजीबद्ध किए गए हैं, एक कोतवाली थाना में और दूसरा उर्गा थाना में। इसमें कुल 5 आरोपी है। एनडीपीएस एक्ट के तहत इसमें नशीली टैबलेट और कफ सिरप जो बिना डॉक्टर के या चिकित्सक के बिना प्रिस्क्राइब के सामान्य लोगों को प्राप्त नहीं होता है, इसका इलीगल इनके पास से बरामद हुआ है और ये कहीं ना कहीं इसको बेचने या फिर नशे के व्यापार में शामिल थे। तो इनको 5 लोग जो आरोपी बने हैं उसमें नाम है एक सिकंदर खान और शफीक मेमन, दोनों जांजगीर जिले के रहने वाले हैं, और मनीष जागृति, धीरेन्द्र शुक्ला, चंद्रेश महंत, ये उर्गा कोरबा जिले के रहने वाले हैं। इसके पास से करीब दोनों मामले में इन 5 आरोपी के पास से 256 नग कफ सिरप और उसी प्रकार से 1408 नग कैप्सूल बरामद हुआ है। इनके पास से
2 दोपहिया वाहन भी बरामद हुआ है। एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध इसमें कायम किया गया है और जितने भी जो नशीली दवाएं जो मिली है उनका बाजार मूल्य तकरीबन 3 लाख रुपए के आसपास है। ये पांचों का भी रिमांड पे जेल भेजा जा रहा है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा में भू विस्थापितों को खदान में घुसने से नहीं रोक सका एसीसीएल। 8 घंटे रहा कोयला उत्पादन बंद। एसीसीएल की मुश्किलें भू विस्थापितों के आंदोलन ने बढ़ा दी है। 1 माह से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे भू विस्थापितों ने एसीसीएल के दीपका खदान में कोयला उत्पादन व रोड सेल से कोल डिस्पैच बाधित कर दिया। भू विस्थापितों को रोकने के लिए खदान के बाहर व भीतर बड़ी संख्या में सीआरपीएफ के अलावा पुलिस के जवान तैनात रहे। इसके बावजूद भू विस्थापितों को खदान में घुसने से नहीं रोक सके। खदान बंद करने निकले भू विस्थापित बड़ी संख्या में सुबह 9 बजे से ही दीपका श्रमिक चौक पहुंच गए। यहां इन्हें रोकने बैरिकेड्स पर जवान तैनात रहे, लेकिन भू विस्थापित खदान के भीतर पहुंचने में कामयाब हो गए। भू विस्थापित दीपका श्रमिक चौक के अलावा मलगांव साइड, सुआभोड़ी व सिरकी अमगांव के रास्ते भी खदान के भीतर पहुंचे। सभी संगठन के बैनर के साथ प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए खदान में कोल्ड हैंडलिंग प्लांट सीएचपी तक पहुंच गए। शाम 4 बजे तक आंदोलन जारी रहा। इससे 8 घंटे तक खदान में कोयला उत्पादन व डिस्पैच प्रभावित रहा। उनके 15 सूत्रीय मांगों को लेकर चल रहा अनिश्चितकालीन धरना आंदोलन से एसीसीएल को नुकसान झेलना पड़ा। एक अफसर ने बताया कि आंदोलन से खदान में कोयला उत्पादन और डिस्पैच बाधित रहा। कुछ माह पहले भी भू विस्थापितों ने दीपका में इसी तरह का आंदोलन किया था। भू विस्थापितों ने कहा एसीसीएल प्रबंधन गंभीर नहीं है। हमारे पूर्व निर्धारित आंदोलन के निर्णय के अनुसार आज हम लोगों ने दीपका खदान के को पूरी तरीके से बंद करने का जो निर्णय लिया था उसको किया है। पूरे क्षेत्र की जनता जो प्रताड़ित भूस्थापित है वो सारे लोग यहाँ पे थे। कई दौर की बैठक इस बीच में हुई, लेकिन हमारा स्पष्ट रूप से कहना था कि जब तक एसीसीएल मुख्यालय से सीएमडी और कलेक्टर मैडम के साथ बैठक होगी तभी कुछ बात बनेगी। और हमने जो कहा था आज से 1.5 महीना पहले अपनी बैठक में कि कुछ काम जो तत्काल करने लायक है उसको आप करके दिखाओ, उसके बाद ही हम अपने आंदोलन को पीछे लेके जाएंगे, अन्यथा हम आगे बढ़ते जाएंगे। और उसी के तहत इस आंदोलन को हमने 4 अलग अलग दिनों पे एक दिन के आड़ में सारे जो क्षेत्र हैं उसमें एक दिन के करने का जो आंदोलन है उसको हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। हालांकि अभी आखिरी दौर में बातचीत में तय हुआ है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर के साथ कल 11 बजे मीटिंग होगी और हमने निवेदन किया है कलेक्टर महोदया से भी कि वो उस मीटिंग में आए ताकि एसीसीएल और प्रशासन के बीच एक त्रिपक्षीय वार्ता में एक ठोस नतीजा निकल के आए। अन्यथा हम 10 तारीख को जो गेवरा क्षेत्र में जो खदान बंद आंदोलन को हम करेंगे, उसके बाद में कुसमुंडा में 12 को करेंगे और 14 को कोरबा क्षेत्र में करेंगे। पिछले 1 माह से भी ज़्यादा समय से आज हमारे संगठन के द्वारा ये आंदोलन किया जा रहा है। शासन और प्रशासन के द्वारा बार बार हमें आश्वासन के नाम पे झूठा आश्वासन दिया जा रहा है, जिससे आज हम बहुत ही निराश होकर के इस कदम को आगे बढ़ाते हुए आज हमने अपने पूर्व निर्धारित जो अनिश्चितकालीन हड़ताल था उसका शंखनाद कर दिया है। हमने इसका शंखनाद किया हुआ है। आज पूरे क्षेत्र के लोग आज पूर्ण तरह से सुबह 8 बजे से लेकर के अभी शाम के 5 बजे तक के हमने पूरे दीपका एरिया को प्रोडक्शन को पूरा ठप कर दिया है। अभी लास्ट में ये आश्वासन दिया गया है कि कल जो मीटिंग होगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर भी रहेंगे सीएमडी से और यहाँ सीजीएम और हम भूस्थापितों के बीच में, जिसमें सम्मानीय हमारे विधायक महोदय भी शामिल रहेंगे। कल वार्ता होगी, यदि वार्ता से हमको संतुष्टि मिलेगी तब ठीक है, अन्यथा 10 तारीख का हमारा ग्योरा में भी ये आंदोलन है और ग्योरा को भी हम पूर्ण रूप से फिर ठप करेंगे। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राजेश साहू की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मिस कोरबा ब्यूटी पार्लर, अब किसी भी तरह की मेकअप के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, आपके कोरबा शहर में ही उपलब्ध है। आपकी सुंदरता में 4 चांद लगाने के लिए मिस कोरबा ब्यूटी पार्लर। यहाँ कान के छिद्र को नायाब तकनीक से करे बंद, बिना टाके बिना दर्द के परमानेंटली लेजर मशीन द्वारा, मसाज लेजर द्वारा झाइयों का परमानेंट इलाज, पिंपल से छुटकारा, स्किन ट्रीटमेंट, हेयर स्ट्रेटनिंग, हेयर पॉलिशिंग, हेयर कलर, हेयर स्पा, हेयर कट की अन्य सुविधाएं, परमानेंट हेयर रिमूवल, स्किन ब्लीचिंग, फेशियल, ब्राइडल एवं पार्टी मेकअप, 3D, 4D ग्लासी,
नॉर्मल मेकअप, एयर ब्रश मेकअप। हमारे यहाँ तिल एवं मस्सों का परमानेंट रिमूवल किया जाता है। इसके साथ ही दुल्हनों को सजाने संवारने की संपूर्ण व्यवस्था काफी कम कीमत पर। हमारे यहाँ ब्यूटी पार्लर का निःशुल्क प्रशिक्षण भी दिया जाता है। तो आज ही आइए मिस कोरबा ब्यूटी पार्लर। हमारा पता गुरु नानक स्टील के सामने, सर्वमंगला रोड, पटेल पारा, कोरबा। इंडियन गैलरी अवार्ड से सम्मानित कॉस्मोलॉजिस्ट उषा शर्मा, BMHI। मोबाइल नंबर 8839789069 और 8305378877। Red Moon Club International Private Limited, Tourism Package, India and Abroad Clubbing Facilities, Real Estate, Visa for Tourist Places in other country and 3-star to 5-star hotel facilities. Good membership package, honeymoon package, holiday package, India and international, visa services, passport services. Contact us Anup Shukla 9554967885. Visit our office, shop number FF3, FF4, first floor, City Center Mall, Powerhouse Road, कोरबा, छत्तीसगढ़। शादी हो, सगाई हो, बर्थडे हो या फिर एनिवर्सरी, खुशियां मनाने के लिए बस एक ही नाम, मेहर वाटिका। बड़ा जगह, छोटे बजट में सभी मांगलिक कार्यों की उत्तम व्यवस्था, एक ही जगह पर कैटरिंग सुविधा, आकर्षक लाइटनिंग, आकर्षक फ्लावर डेकोरेशन, आधुनिक साज सज्जा के साथ मेहर वाटिका। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता मेहर वाटिका, दुरपा रोड, कोरबा, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9827162247, 9827162131। कोरबा शहर में श्री बालाजी वाले 20 वर्षों से भरोसे का प्रतीक RK मोबाइल रिपेयरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रेडमी, इंटेल मोबाइल एसेसरीज, मोबाइल रिपेयरिंग की सुविधा, सभी ब्रांडेड कंपनियों के मोबाइल डिस्काउंट रेट पर, फेस्टिवल ऑफर के साथ सभी मोबाइल की खरीदी में निश्चित उपहार। हमारे यहाँ सभी ब्रांडेड कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक सामान उपलब्ध, रेफ्रिजरेटर, LED टीवी, वॉशिंग मशीन, सभी जियो मार्ट प्रोडक्ट्स की फ्री होम डिलीवरी। हमारे प्रतिष्ठान में अवश्य पधारें। फेस्टिवल ऑफर का लाभ जरूर लें। बजाज और HDB फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। हमारा पता RK मोबाइल एंड रिपेयरिंग, शॉप नंबर 1, महानदी कॉम्प्लेक्स, पोशाक पैलेस के सामने, निहारिका, कोरबा। संपर्क करें 9301897222, 8827453000। मालती होम फर्निशिंग, पर्दे ही पर्दे, कारपेट, पर्दे, गद्दा, रजाई, तकिया, चादर, बेडशीट, कंबल, फोम गद्दा, फोम तकिया, सोफा कवर, कुशन कवर, गलीचा, डोरमेट, गद्दा कवर, रजाई कवर, वॉलपेपर, पर्दे के थोक एवं चिल्लर विक्रेता, मच्छरदानी एवं फैंसी आइटम के विक्रेता। हमारा पता मालती होम फर्निशिंग, शारदा विहार चौक, पावर हाउस रोड, सुनालिया पुल, शिव मंदिर के सामने, कोरबा, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 8878011195, 8839330823, 9827980715। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB स्टील, पावर सिटी, पुष्पल्लव, साडा कॉलोनी। के लिए संपर्क करें
इन नंबरों पर 9522917722 786-922-2258। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। कोरबा के जिला अस्पताल परिसर और घंटाघर सियान सदन परिसर में नेकी की दीवार बनी है, जहां लोगों द्वारा अपने पुराने कपड़े और गर्म कपड़े जरूरतमंदों के लिए छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन रख रखाव नहीं होने से आसपास गंदगी से कपड़े भी गंदे हो रहे हैं। जिस उद्देश्य से निगम द्वारा नेकी की दीवार की शुरुआत की थी, उस उद्देश्य में थोड़ी और नेकी की जरूरत है ताकि किसी गरीब जरूरतमंदों को इसका लाभ मिल सके। ठंड शुरू हो चुकी है। अगर आपके पास घर में पुराने गर्म कपड़े हैं जो उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो इस नेकी की दीवार को अपनी नेक पहल से जरूर सजाएं, ताकि आपकी छोटी सी मदद किसी की जिंदगी में थोड़ी खुशी जरूर ला दे। थोड़ा मोड़ा कपड़ा है जो बोल रहे हैं आप, और सुविधा तो बोल रहे हैं कपड़े के लिए, वैसा तो कुछ नहीं है। इसके लिए आप बोलेंगे, अब कोई बोलते नहीं है, कोई कंप्लेंट वम्प्लेंट करता है तो होते हैं सब, ऐसा फिर कुछ नहीं होना चाहिए। कपड़ा जरूरी है, कहे बाहर से आदमी आया रहता है, अपना कुछ भी व्यवस्था करना चाहिए। ये जो नेकी की दीवार का जो योजना जो हमारे समाज सेवी वरिष्ठ नागरिक लोग जो चला रहे हैं, निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय पहल है। और मैं तो चाहूँगा कि हमारे यहाँ कोरबा जिले के जो भी सक्षम व्यक्ति हों, इस नेकी की दीवार जो योजना है उसमें अपना भी सहभागिता निभाएं, ताकि जो हमारे गरीब वर्ग के जो लोग हैं उनको वस्त्र कपड़ा जो है वो मिल जाए। लेकिन इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहूँगा कि यहाँ का सुरक्षा जरूर होना चाहिए। जैसे मैं देख रहा हूँ कि गैया जो घुस गए हैं, ऐसा ना हो, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। मीडिया फुल सपोर्ट के लिए राम कुमार के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना ने जिला परिवहन कार्यालय के सामने बेशकीमती परिसर में अवैध अतिक्रमण को हटाने मांग निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर की है। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के पदाधिकारी ने बताया कि 1 अक्टूबर 2019 को अवैध कब्जे की शिकायत की गई थी, लेकिन कार्रवाई उस समय भी नहीं की गई। सूचना के अधिकार में जानकारी मांगने पर पता चला निगम ने 3 दिवस के भीतर अवैध कब्जा हटा लेने का नोटिस जारी किया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। एक बार फिर अवैध कब्जा हटाने की मांग को लेकर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा है। 7 दिवस के भीतर कार्रवाई नहीं होने पर निगम का घेराव करने की चेतावनी दी है। जिला परिवहन कार्यालय के पास लगातार कब्जा करे गए हैं शासकीय भूमि में, जिमा निगम द्वारा, यहाँ के प्रशासन के द्वारा 23 दुकान मल्ला वहाँ से स्थगन के आदेश 3 दिवस के भीतर हटाए के आदेश दे दिया गए है। ओकर बावजूद भी वो हटाए नहीं गए हैं और प्रशासन भी ध्यान नहीं देते, निगम मामला भी ध्यान नहीं देते। एमा शासन प्रशासन है निगम के अधिकारी मन के मिली भगत हमला देखे बा या समझे बा हाथ हवाए। आज हमन छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के जिला के टीम ये जिला परिवहन विभाग के बेशकीमती जमीन में
जो अतिक्रमणकारी मन के द्वारा अवैध कब्जा किया गया है, जेकर कारण आरटीओ के काम में हमार जो यहाँ के लोकल कोरबा के निवासी भाई मन जाते ओला दलाल मन ला पकड़े ला लगते, अपन काम बा जरूरत से ज्यादा अपन खिसक पैसा ला गलायल लगते। तो ये अवैध कब्जा अवैध तरीके जो काम धड़ेल चला थे ओला निगाह मामला अब यहाँ के शासन प्रशासन ध्यान में लेकर त्वरित कार्रवाई करे, नहीं तो छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना 7 दिवस के भीतर जबर आंदोलन करी और निगम के घेराव करी और संबंधित अधिकारी के बाजा बजाए और डंका बजाए काम करी जो अवैध काम ला सुरक्षा देते। जोहार छत्तीसगढ़। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार यादव की रिपोर्ट। फिर से विवादों में गेवरा का एडवांस डायग्नोस्टिक कलेक्शन सेंटर। प्रशासन के कहने पर सरकारी हॉस्पिटल में रिपोर्ट आया नेगेटिव। एक ही दिन में एक ही मरीज के 2 अलग अलग लैब से 2 अलग अलग मेडिकल रिपोर्ट्स आने से परेशान होकर पीड़ित सदस्य के परिजनों ने दीपका थाने में शिकायत कर कलेक्शन सेंटर बंद किए जाने की मांग की है। दरअसल मामला बीते शनिवार का है, जब झावर निवासी आरती सिंह राजपूत को सामान्य बुखार आने पर उनके पति दुर्गेश ठाकुर द्वारा खून की जांच करवाने के लिए गेवरा एनसीएच के समीप एडवांस डायग्नोस्टिक पैथोलैब के कलेक्शन सेंटर लेकर गए थे, जहां उनकी रिपोर्ट में टाइफाइड टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इसके बाद परिजनों द्वारा महिला को इलाज के लिए कोरबा स्थित डॉक्टर वाजपेयी के पास ले जाया गया। डॉक्टर वाजपेयी के द्वारा फिर से खून की जांच करवाने की सलाह पर परिजन मरीज को ध्रुव बनर्जी के पैथोलैब लेकर गए, जहां उनकी टाइफाइड रिपोर्ट नेगेटिव आई व डॉक्टर द्वारा मरीज को केवल मामूली बुखार होने की जानकारी दी गई। एक ही मरीज का एक ही दिन में 2 मेडिकल रिपोर्ट आने से परिजनों में आक्रोश उपजा व खबर आसपास के क्षेत्र में फैलने से हड़कंप मच गया। इसके बाद परिजनों ने गेवरा स्थित टेस्ट लैब पहुंचकर रिपोर्ट गलत बताने को लेकर अपना विरोध दर्ज किया। संतोषजनक जवाब न मिलने पर परिजनों द्वारा दीपका थाने में पूरे मामले की शिकायत दर्ज करवाई गई। वहीं दूसरे पक्ष लैब प्रबंधन द्वारा भी सैंपल कलेक्शन सेंटर में अपने कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार करने की शिकायत थाने में की गई है। मामले में पीड़ित महिला के पति दुर्गेश ठाकुर का कहना है कि क्षेत्र की जनता जिसे चिकित्सकीय शिक्षा के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, वह इन निजी जांच केंद्रों पर पूरा भरोसा कर इनके रिपोर्ट्स को मानती है, उसी के अनुसार अपनी बीमारियों का इलाज करवाती है। ऐसे में एडवांस डायग्नोस्टिक सेंटर द्वारा मरीजों का गलत रिपोर्ट देना हम आम जनता के विश्वास के साथ धोखा है। ऐसे निजी पैथोलैब्स का संचालन दीपका क्षेत्र में बंद होना चाहिए जो गलत रिपोर्ट दे रहे हैं। एडवांस डायग्नोस्टिक पैथोलैब के प्रबंधक साजिद अली का कहना है कि एक मरीज के 2 अलग रिपोर्ट्स आने के विभिन्न चिकित्सकीय कारण हो सकते हैं। हमारे जांच केंद्र में आई पॉजिटिव रिपोर्ट की डिटेल रिपोर्ट हमारे पास मौजूद है। इसके बावजूद भी अगर किसी को रिपोर्ट से समस्या है तो उसने आकर प्रबंधन से बात करना चाहिए। एडवांस में सर एक रिपोर्ट आया था जिसको 2 जगह टेस्ट कराया गया है, तो हमारे जो लैब है एडवांस लैब उसमें वीकली पॉजिटिव करके दिखा रहा है, और जो अदर लैब से टेस्ट कराए हैं वहाँ पे उसको नेगेटिव दिखाया जा रहा है। तो आप यहाँ मैं कलेक्शन किया था कल उसका सैंपल का ब्लड का, उसके बाद फिर हम लोग का जो मेन लैब है एडवांस लैब कोरबा, वहाँ टेस्टिंग के लिए उसको भेज दिया गया था। तो इन था फिर वहाँ से टेस्ट होके रिपोर्ट ऑनलाइन हम लोग के पास आ जाता है। तो उसमें वीकली पॉजिटिव दिखा रहा है। खून जांच हुआ है अभी, आरती सिंह का झावर की रहने वाली है, ठीक है। उसका अभी टाइफाइड चेक हुआ जिसमें नेगेटिव है, सीबीसी हुआ जिसमें WBC थोड़ा कम है, लिम्फोसाइट थोड़ा बढ़ा हुआ है, इस टाइप का रिपोर्ट है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राजेश साहू की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मालती होम फर्निशिंग, पर्दे ही पर्दे, कारपेट, पर्दे, गद्दा, रजाई, तकिया, चादर, बेडशीट, कंबल, फोम गद्दा, फोम तकिया, सोफा कवर, कुशन कवर, गलीचा, डोरमेट, गद्दा कवर, रजाई कवर, वॉलपेपर, पर्दे के थोक एवं चिल्लर विक्रेता, मच्छरदानी एवं फैंसी आइटम के विक्रेता। हमारा पता मालती होम फर्निशिंग, शारदा विहार चौक, पावर हाउस रोड, सुनालिया पुल, शिव मंदिर के सामने, कोरबा, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 8878011195, 8839 330 823, 9827 980715।
कोरबा शहर में श्री बालाजी वाले 20 वर्षों से भरोसे का प्रतीक आरके मोबाइल रिपेयरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रेडमी, इंटेल मोबाइल एसेसरीज, मोबाइल रिपेयरिंग की सुविधा, सभी ब्रांडेड कंपनियों के मोबाइल डिस्काउंट रेट पर, फेस्टिवल ऑफर के साथ सभी मोबाइल की खरीदी में निश्चित उपहार। हमारे यहाँ सभी ब्रांडेड कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक सामान उपलब्ध, रेफ्रिजरेटर, एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, सभी जियो मार्ट प्रोडक्ट्स की फ्री होम डिलीवरी। हमारे प्रतिष्ठान में अवश्य पधारे, फेस्टिवल ऑफर का लाभ जरूर ले। बजाज और एचडीबी फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। हमारा पता आरके मोबाइल एंड रिपेयरिंग, शॉप नंबर 1, महानदी कॉम्प्लेक्स, पोशाक पैलेस के सामने, निहारिका, कोरबा। संपर्क करें 9301897222 8827 453 000। शादी हो, सगाई हो, बर्थडे हो या फिर एनिवर्सरी, खुशियां मनाने के लिए बस एक ही नाम, मेहर वाटिका। बड़ा जगह, छोटे बजट में सभी मांगलिक कार्यों की उत्तम व्यवस्था, एक ही जगह पर कैटरिंग सुविधा, आकर्षक लाइटनिंग, आकर्षक फ्लावर डेकोरेशन, आधुनिक साज सज्जा के साथ मेहर वाटिका। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता मेहर वाटिका, दुरपा रोड, कोरबा, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9827162247 9827162131। रेड मून क्लब इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, टूरिज्म पैकेज, इंडिया एंड अब्रॉड क्लबिंग फैसिलिटीज, रियल एस्टेट, Vijapur tourist places in other country and 3-star to 5-star hotel facilities. Good membership package, honeymoon package, holiday package, India and international, visa services, passport services. Contact us Anup Shukla 9554967885. Visit our office, shop number FF3, FF4, first floor, City Center Mall, Power House Road, कोरबा, छत्तीसगढ़। मिस कोरबा ब्यूटी पार्लर, अब किसी भी तरह की मेकअप के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, आपके कोरबा शहर में ही उपलब्ध है। आपकी सुंदरता में 4 चांद लगाने के लिए मिस कोरबा ब्यूटी पार्लर। यहाँ कान के छिद्र को नायाब तकनीक से करे बंद, बिना टाके, बिना दर्द के, परमानेंटली लेजर मशीन द्वारा, मसाज, लेजर द्वारा झाइयों का परमानेंट इलाज, पिंपल से छुटकारा, स्किन ट्रीटमेंट, हेयर स्ट्रेटनिंग, हेयर पॉलिशिंग, हेयर कलर, हेयर स्पा, हेयर कट की अन्य सुविधाएं, परमानेंट हेयर रिमूवल, स्किन ब्लीचिंग, फेशियल, ब्राइडल एवं पार्टी मेकअप, 3D, 4D ग्लासी, नॉर्मल मेकअप, एयर ब्रश मेकअप। हमारे यहाँ तिल एवं मस्सों का परमानेंट रिमूवल किया जाता है। इसके साथ ही दुल्हनों को सजाने संवारने की संपूर्ण व्यवस्था काफी कम कीमत पर। हमारे यहाँ ब्यूटी पार्लर का निःशुल्क प्रशिक्षण भी दिया जाता है। तो आज ही आइए मिस कोरबा ब्यूटी पार्लर। हमारा पता गुरु नानक स्टील के सामने, सर्वमंगला रोड, पटेल पारा, कोरबा। इंडियन गैलरी अवार्ड से सम्मानित कॉस्मोलॉजिस्ट उषा शर्मा, BMHI। मोबाइल नंबर 8839789069 और 8305378877। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB ईस्ट, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722 786-922-2258।
NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में साथ ही BSNL गीगा फाइबर, नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। सुकमा में CRPF जवान ने अपने ही साथियों पर दागी गोली, 4 की मौत। छत्तीसगढ़ के नक्सली क्षेत्र सुकमा में तैनात CRPF के एक जवान ने अपने ही साथियों पर गोलियां दाग दी, जिसमें 4 की मौत हो गई। घायल 4 अन्य की अस्पताल में इलाज जारी है। घटना रात करीब 3 बजे सुकमा जिले के मरईगुड़ा थाना के लिगमपल्ली CRPF बटालियन कैंप की बताई जा रही है। खबर मिलने के बाद CRPF के अफसरों में भी हड़कंप मच गया है। जिस जवान ने अपने ही साथियों पर गोलियां चलाई वह रात में ड्यूटी पर तैनात था। यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि जवान ने ऐसा क्यों किया। बताया जा रहा है कि जवानों के बीच विवाद बनी हुई थी। न्यूज डेस्क, मीडिया फॉर सपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारी यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।